हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के वर्क एनर्जी चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 90। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या गिवन है हम लोग को। वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ 50 मीटर हाई फॉल इज टू बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी if 1.8 into 10 power 5 kg of water falls per hour and half the gravitational potential energy can be converted into electrical energy, how many 100-watt lamps can be lit? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या गिवन है वो समझते हैं कि ये 50 मीटर हाई फॉल है। यहां से ये पानी नीचे गिर रहा है, तो पानी के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये नीचे गिरा तो वो कन्वर्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी में, और फिर यहाँ पर एक टरबाइन लगा होता है, वो टरबाइन उस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अब इसमें हम लोग को हाइट दिया हुआ है, फॉल का 50 मीटर है, और 1.8 इंटू 10 टू द पावर 5 kg ऑफ वाटर फॉल्स पर आवर, मतलब dm बाई डी टी, या इसको मास पर यूनिट टाइम बोल सकते हैं कि कितना मास वाटर का पर यूनिट टाइम ऊपर से नीचे गिर रहा है, वो हम लोग को गिवन है। तो अगर m मास ऊपर से नीचे आया h हाइट, तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पहले काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ एंड देन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया। तो m मास ऊपर से नीचे आया तो उसका कितना एनर्जी का कन्वर्जन हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अगर ये पर यूनिट टाइम dm बाई dt आ रहा है, तो dm बाई dt इंटू जी इंटू एच, पहले ये ब्रैकेट पे खाली फोकस करेंगे, इसके अंदर जो क्वांटिटी है, बाहर वाले हाफ को एक बार नहीं देखना है। ये वाला जो क्वांटिटी है dm बाई dt इंटू जी इंटू एच, dm बाई dt मास पर यूनिट टाइम, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम। इतना पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम चेंज हो रहा है ऊपर से नीचे आने में, लेकिन ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। एफिशिएंसी जो है वो 50% ही है, ये हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है। तो इसलिए हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इतना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है जिसका हाफ पोर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये लिखा हुआ है, हाफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम बन रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कन्वर्जन से। डीएम बाई डी टी हम लोग को पर आर में दिया हुआ है, केजी पर आर में, तो इसको एसआई यूनिट में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया गया है। तो इतना इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हुआ। अब इससे पूछा है कि 100 वॉट का कितना बल्ब जलाया जा सकता है। तो जो हम लोग पावर हम लोग को मिला है, ये dm बाई डी टी इंटू जी इंटू एच इंटू हाफ, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लिए, इतना पावर आया। एक बल्ब 100 वॉट मतलब 100 जूल पर सेकेंड कंज्यूम करता है, तो ये टोटल पावर को हम एक बल्ब के पावर से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल पावर जो जनरेट हो रहा है उसको एक बल्ब की पावर से डिवाइड कर दिया गया, तो नंबर ऑफ बल्ब्स जो कि इससे जलाया जा सकता है वो आ गया। ये वैल्यू नियरली 122.5 है, तो हम लोग इंटीग्रल वैल्यू ले लिए, मतलब 122 बल्ब को सक्सेसफुली इससे जलाया जा सकता है।